नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, ठेका कर्मचारी जो प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत नियोजित हैं, उनकी लंबे समय से एक ही मांग है कि सर हमें भी आरएलएसडीसी का जो है गठन का तोहफा सरकार दे और जल्द से जल्द ठेका कर्मचारियों को भी इस एजेंसी के तहत या इस कंपनी के तहत लिया जाए, ताकि उनको जो संपूर्ण वेतनमान है वो समय पर मिल सके और किसी प्रकार की कोई कटौती न हो। इसी को लेकर कार्मिक विभाग ने एक पत्र जो मोस्ट अर्जेंट है वो यहाँ पर निकाला है। आप देख सकते हैं, कार्मिक के 5 विभाग ने प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की सूचना भिजवाने को लेकर ये पत्र जारी किया है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि राज्य बजट घोषणा वर्ष 2025-26 प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्मिकों को संविदा पर नियोजित किए जाने की व्यवस्था को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था का गठन किए जाने की घोषणा की गई है। तो मैं बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा 2025-26 के बजट में ठेका कर्मचारियों को बड़ी सौगात यहाँ पर दी, जिसके लिए आरएलएसडीसी या सरकारी कंपनी के गठन की घोषणा यहाँ पर की गई थी और ठेका कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से इस संस्था के माध्यम से नियोजित किया जाएगा। उक्त बजट घोषणा की पालना में कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था के जो गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है तथा इस हेतु वर्तमान में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी ओब्लिक ठेका कर्मचारियों की संख्या की विभागवार सूचना अपेक्षित है। यानी कि किस विभाग में कितने कितने ठेका कर्मचारी कार्यरत हैं, यानी कि शिक्षा विभाग में कितने हैं, मेडिकल में कितने हैं, पंचायत राज में कितने हैं, इस एजुकेशन में मैंने आपको बता दिया। यानी कि विभागवार इनको डेटा चाहिए कि कितने कितने जो ठेका कर्मचारी हैं वो विभागों में लगे हुए हैं। इन्होंने स्पष्ट कहा कि उक्त बजट घोषणा की पालना में कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था के गठन की जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है तथा इस हेतु वर्तमान में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी और ठेका कर्मचारियों की जो संख्या की विभागवार सूचना अपेक्षित है। अतः आपसे निवेदन है कि आपके नियंत्रणाधीन विभागों, राजकीय उपक्रमों तथा स्वयंशासित संस्थाओं में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी और ठेका कर्मियों की सूचना निर्धारित प्रपत्र में विभाग की मेल आईडी डोपा 5219 DOPA5219@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी वर्ड में और हार्ड कॉपी इस विभाग को भिजवाने हेतु संबंधित को निर्देश प्रदान करने का श्रम करें। तो दोस्तों, जो भी ठेका कर्मचारी विभागों में लगे हुए हैं उनसे विनम्र आग्रह है कि आपसे संबंधित जो सूचना है कार्मिक के 5 विभाग द्वारा चाहिए गई है, आप अपने नियोक्ता से जल्द जो सूचना है वो भिजवाने का कष्ट करें, ताकि जो सरकारी संस्था का गठन की जो कार्रवाई है उस जो प्रक्रियाधीन है उसमें गति आए और आपको चरणबद्ध रूप से इस कंपनी के माध्यम से या इस सरकारी संस्था के माध्यम से नियोजित किया जा सके। आप देख सकते हैं, नरेंद्र कुमार बंसल जो संयुक्त शासन सचिव हैं, उनके डिजिटली साइनों से आप देख सकते हैं राजकाज रेफरेंस नंबर 149-21-66-2 दिनांक 25 अप्रैल 2025 को ये पत्र 18:32 और 35 सेकंड पर जारी किया गया है। मैं बता दूं, ये जो पत्र है समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव और शासन सचिव गणों को यहाँ पर लिखा गया है। यानी कि समस्त विभागों को ये पत्र लिखा गया है और यहाँ पर इनसे अपेक्षा की गई है कि जल्द से जल्द ये जो सूचना है वो आप भिजवा दें, ताकि प्लेसमेंट एजेंसी और जो ठेका कर्मचारी हैं वो उनकी संख्या का एक अनुमान लगाया जा सके, एक आंकड़ा सरकार के पास कलेक्ट हो सके और उससे सरकारी संस्था जो राजकीय संस्था उसके गठन में तेजी लाई जा सके। आप देख सकते हैं, कार्मिक कैफाई विभाग ने एक मोस्ट अर्जेंट पत्र जारी करते हुए प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की सूचना भिजवाने को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव और शासन सचिव गणों को डायरेक्शन जारी किए हैं। साफ इन्होंने कहा है कि राज्य बजट घोषणा 2025-26 के बजट में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जो नियोजित कार्मिक हैं उनको संविदा पर नियोजित करने की व्यवस्था को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था का गठन किए जाने की घोषणा की गई है। यानी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2025-26 में यहाँ पर
जो ठेका प्रथा है उसको समाप्त करने की घोषणा की गई थी, और जो ठेका कर्मचारी है, जो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जो नियोजित कार्मिक हैं, उनको राजकीय संस्था, सरकारी संस्था के माध्यम से लेने की घोषणा यहाँ पर की गई थी। अब मैं बता दूं, जो ठेका कर्मचारी हैं, जो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जो कार्मिक नियोजित हैं, उनको चरणबद्ध रूप से उनकी जो ठेका प्रथा है उसको समाप्त किया जाएगा, और कार्मिक विभाग के जो कंट्रोल में, जो सीधे कार्मिक विभाग के कंट्रोल में एक संस्था रहेगी, राजकीय संस्था, उसके माध्यम से कार्मिकों को नियोजित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है, उक्त बजट घोषणा की पालना में कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था के जो गठन की जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है, आप देख सकते हैं, तथा इस हेतु वर्तमान में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी और ठेका कर्मियों की संख्या की विभागवार सूचना अपेक्षित है। तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो ठेका कर्मचारी है, जो प्लेसमेंट एजेंसी के जो कार्मिक हैं, वो कितनी कितनी संख्या में लगे हुए हैं, यानी कि मेडिकल में कितने हैं, एजुकेशन में कितने हैं, पंचायती राज में कितने हैं, अन्य विभागों में कितने कितने ठेका कर्मचारी लगे हुए हैं, इनकी संख्यात्मक सूचना का एक आंकड़ा इन्होंने यहाँ पर मांगा है। अतः इन्होंने निवेदन किया है कि आपके नियंत्रणाधीन जो विभाग हैं, जो राजकीय उपक्रम हैं, तथा जो लोकल बॉडी है, यानी कि नगर निगम है, नगर पालिका है, इसके अलावा नगर परिषद है, उसमें जो कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी के जो कार्मिक हैं, जो ठेका कर्मचारी हैं, उनकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में विभाग की मेल आईडी DOPA5219@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी वर्ड में और हार्ड कॉपी इस विभाग को भिजवाने हेतु निर्देश प्रदान करने का श्रम करें। आप देख सकते हैं, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट के, नरेंद्र कुमार जी बंसल, उनके डिजिटली साइन राजकाज रेफरेंस नंबर 149/21/662 दिनांक 25 अप्रैल 2025 को समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव और शासन सचिव गणों को पत्र लिखते हुए कार्मिक विभाग के 5 विभाग ने प्लेसमेंट एजेंसी और ठेका कर्मचारियों से रिलेटेड सूचना यहां पर मांगी है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कार्मिक विभाग के नियंत्रण में एक सरकारी संस्था का गठन किया जा रहा है, और उसके वर्तमान में जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है। अतः जो प्लेसमेंट एजेंसी के जो कार्मिक है, जो ठेका कर्मचारी हैं, उनकी एक संख्यात्मक सूचना का आप आंकड़ा भिजवाए, ताकि जो आगामी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा सके, और ठेका कर्मचारी और जो प्लेसमेंट एजेंसी के जो कार्मिक हैं उनको जल्द से जल्द इस राजकीय संस्था के माध्यम से चरणबद्ध रूप से नियोजित किया जा सके। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही समस्त ठेका कर्मचारी और प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जो नियोजित कार्मिक है, उनसे निवेदन है कि जल्द से जल्द जो संख्यात्मक एक आंकड़ा जो है, संख्यात्मक जो डेटा है वो आप भिजवाएं, ताकि जो आपका काम है वो जल्द से जल्द यहाँ पर पूरा हो सके और आपको राजकीय संस्था के माध्यम से नियोजित किया जा सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।